बीजेपी सांसद प्रताप षडंगी चोटिल हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब वो संसद की सीढ़ियों पर थे तब राहुल गांधी ने सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दिया। वो पीछे षडंगी पर गिर पड़े और दोनों को सीढ़ियों से चोट लग गई है। मैं खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। प्रताप षडंगी और मुकेश राजपूत को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनसे मिलने पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि दोनों का काफी खून बह चुका है। प्रताप षडंगी, ये नाम शायद आपने कई सालों बाद सुना होगा। ये वही सांसद हैं जिन्हें पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट में शामिल किया था। 1 जून 2019 को जब राष्ट्रपति भवन में शपथ ली जा रही थी तब 64 साल की इस दुबले पतले शख्स की दाढ़ी, अस्त व्यस्त बाल और सादगी को देखकर हर कोई हैरान था। जब धोती, कुर्ता और चप्पल पहने ये शख्स मंच पर चढ़ा तो वहां मौजूद 6000 लोगों ने एक साथ तालियां बजाकर इसका स्वागत किया था। अगले कई दिनों तक ये शख्स सोशल मीडिया पर छाया रहा। लोग इंटरनेट पर इसके बारे में कई दिनों तक पढ़ते रहे। इस वीडियो में आपको इन्हीं प्रताप षडंगी की कहानी सुनाते हैं। ये कौन है, 2019 में इतनी चर्चा में क्यों आए थे, इनकी सादगी से जुड़े क्या क्या किस्से मशहूर हैं, और ओडिशा के मोदी के नाम से मशहूर षडंगी को पीएम मोदी ने अपने तीसरे कैबिनेट में जगह क्यों नहीं दी। हेलो, मेरा नाम हिमांशु है और आप देख रहे हैं खबरगांव। साल 1983 कोलकाता के बेलूर मठ में एक लड़का पहुंचता है। वो आध्यात्मिक मोक्ष के रास्ते तलाश रहा था। वो मठ के प्रमुख स्वामी आत्मस्थानंद से मिलने में कामयाब हो जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसे रामकृष्ण मठ और मिशन में शामिल कर लिया जाए। स्वामी उस लड़के से सवाल करते हैं, क्या उस पर कोई आश्रित है? लड़का जवाब देता है, घर पर एक बूढ़ी विधवा माँ है। ये सुनते ही स्वामी उसे लौटा देते हैं। कहते हैं, पहले अपनी माँ की सेवा करो। ये लड़का अपने घर वापस लौट आता है। कहाँ? ओडिशा के बालासोर जिले के नीलगिरी तहसील में मौजूद गोपीनाथनपुर गांव में। लड़के का नाम प्रताप चंद्र षडंगी। ये एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ लड़का था। पिता पहले से ही पूजा पाठ करते थे। प्रताप का भी रुझान बचपन से अध्यात्म और पूजा पाठ की ओर गया। कम उम्र में ही प्रताप गांव के लोगों को राम और रामायण की कथा सुनाने लगे थे। आसपास के गांव में जाकर पूजा पाठ कराते। इससे कम उम्र में ही उन्होंने खूब नाम कमाया। पिता के निधन के बाद उपरोहिती और किसानी दोनों विरासत में प्रताप को मिली। लोग उन्हें प्यार से नाना कहते थे। प्रताप ने 80 के दशक में बालासोर जैसे जिले में एकल विद्यालय खोले थे। इन स्कूलों में 3री या 5वीं तक की पढ़ाई होती थी। स्कूल में एक टीचर होता था, इस कारण इसको एकल विद्यालय कहा जाता था। यहाँ के शिक्षक की सैलरी भी गांव से चंदा करके दी जाती थी। सार्वजनिक जीवन में दिलचस्पी रखने वाले प्रताप पहले बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े। फिर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ भी उन्होंने काम किया। प्रताप के काम करने का तरीका इतना प्रभावशाली था कि कम वक्त में ही वो बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए और फिर एक्टिव पॉलिटिक्स शुरू कर दी। साल 2004 में वो पहली बार ओडिशा के नीलगिरी से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए। फिर 2009 में भी यहाँ से चुनाव जीत कर आए। षडंगी तटीय ओडिशा की राजनीति में खूब मशहूर हैं। उनकी छवि मिट्टी के घर में रहने वाले, शादी न करने वाले और माँ की सेवा करने वाले फकीर की है। षडंगी साइकिल से घूम घूम कर प्रचार करते हैं। शराबबंदी, चीट फंड, शिक्षा, आदिवासी उत्थान जैसे कई मुद्दों पर उन्होंने खूब प्रदर्शन किया है। 2009 में बीजेपी से विधायक बनने के बाद 2014 में बीजेपी ने प्रताप को लोकसभा का चुनाव लड़वाया। हालांकि ये चुनाव वो हार गए थे, लेकिन राजनीति का स्तर और ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया। चीट फंड का मामला उस वक्त सुर्खियों में था। उन्होंने काफी आक्रामक तौर पर इसके खिलाफ प्रचार प्रसार किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने उनको टिकट दिया तब प्रताप ने साइकिल से प्रचार प्रसार करते हुए राज्य के 2 सबसे अमीर कैंडिडेट को चुनाव हरा दिया था। 104 करोड़ की संपत्ति के मालिक कांग्रेस नेता नवज्योति पटनायक को और 72 करोड़ की संपत्ति के मालिक बीजेपी नेता रविंद्र जेना को। चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने 2019 के कैबिनेट में प्रताप षडंगी को जगह दी। उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के साथ साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन का केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया। हालांकि षडंगी का कार्यकाल 2021 में ही खत्म हो गया।
इसका एक कारण बताया गया उनकी खराब होती हुई छवि को। सड़ंगी के कई पुराने केस और कई मामलों में मीडिया उनके सामने आने लगी। उनके फकीर वाली छवि भी धुंधली होने लगी। साइकिल से प्रचार करने वाले और मिट्टी के घर में रहने वाले इस नेता ने अपने 2019 के चुनावी हलफनामे में 1.5 लाख की चल और 15 लाख की अचल संपत्ति होने का दावा किया था। इसे लेकर मीडिया में उनकी खूब आलोचना हुई। बता दें, 2024 के हलफनामे में सड़ंगी ने करीब 50 लाख की चल अचल संपत्ति होने का दावा किया था, यानी कि संपत्ति में 5 साल में 3 गुना से भी ज्यादा का इजाफा हुआ था। इसके अलावा सड़ंगी के पुराने केस भी सुर्खियों में आने लगे। सड़ंगी ने हलफनामे में बताया था कि उनके ऊपर कुल मिलाकर 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो क्या क्या हैं, जानते हैं। पहला तो सबसे संगीन मामला ऑस्ट्रेलिया की ईसाई मिशनरीज को जिंदा जलाने का है। 1999 में ऑस्ट्रेलिया की ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 6 और 10 साल के 2 बच्चों को भीड़ ने पिटाई की और जिंदा जला दिया। आरोप लगाया कि हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस मामले में बजरंग दल के 2 सदस्य दारा सिंह और महेंद्र हेम्ब्रम को आजीवन कारावास की सजा हुई। इस कांड के दौरान प्रताप सड़ंगी बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष थे। मामले में उनका नाम तो आया, लेकिन उनसे कभी पूछताछ नहीं हुई। दूसरा संगीन मामला है ओडिशा विधानसभा में अटैक करने का। घटना साल 2002 की है, जब सड़ंगी और उनके 66 साथियों को आगजनी, दंगा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आज तक इस मामले में सड़ंगी को सजा नहीं हुई है। ओडिशा विधानसभा की इस घटना के 2 साल बाद सड़ंगी खुद बीजेपी की टिकट से विधायक बन गए और माननीय सदस्य बनकर विधानसभा पहुंच गए थे। जैसा कि हमने बताया, सड़ंगी के हलफनामे के मुताबिक उनके ऊपर 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन आज तक उन्हें किसी भी मामले में सजा नहीं मिली है। प्रताप सड़ंगी एक बार फिर सुर्खियों में है। अंबेडकर मामले में घिर रही बीजेपी और अमित शाह के लिए संकट मोचन प्रताप सड़ंगी ही बने हुए हैं। जिस तरह से विपक्ष बीजेपी को अंबेडकर मामले में घेर रहा है, उससे अलग बीजेपी अब प्रताप सड़ंगी को धक्का देने के मामले में राहुल गांधी को घेर रही है। इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बता देंगे। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।